हेलो एवरीवन। सो अब हम लोग बीटीएस फ्रेंडशिप स्टोरी का 12th एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एपिसोड कुछ दिन बाद का स्टार्ट है। आज फिर सभी कॉलेज पहुँचे तभी एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें कहा जाता है सभी स्टूडेंट ग्राउंड में आ जाओ जल्द से जल्द। ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट ग्राउंड में आ जाते हैं। तब सर आते हैं और उनके बाद वो बताते हैं एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। और फिर सर बताना शुरू करते हैं। आज हमारे कॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है आज, क्योंकि हमारे कॉलेज में टेक्जो कंपनी के ऑनर आने वाले हैं। वो हमारे कॉलेज में इसलिए आ रहे कि हमारे कॉलेज कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे जो काफ़ी अच्छा सिंगर और डांसर हो, उसे वो अपने कंपनी में मेंबर बनाएंगे। तुम सभी के लिए ये एक गोल्डन चांस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी काफ़ी मेहनत करोगे और अपने आप को इतना परफेक्ट बनाओगे कि तुम लोग को उनकी कंपनी में मेंबरशिप मिल सके। कुछ देर में ही वो सभी आने वाले हैं। तुम सभी को उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना है। अगर हमारे कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट को अगर वो लोग सेलेक्ट करते हैं तो उसका लाइफ बन जाएगा और हमें भी उस स्टूडेंट पर प्राउड फील होगा। इसीलिए आज कॉलेज को इतने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। तुम सभी अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो जाओ। आप सभी अपनी तैयारी करो। उन लोगों के आने की खुशी में हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम भी रखा गया है जो हमारे कुछ स्टूडेंट ही करेंगे। इसके बाद सर चले गए। यहाँ सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा खुश थे। यहाँ सुग्गा, टयोंग, नैन्सी, RM, हॉबी, जिमिन, जिन सभी बैठे हुए थे साथ में। तभी एक टीचर आते, तभी सर कहते हैं कि तुम सभी को ही परफॉर्मेंस करना है। सुगन का किससे? तब सर ने कहा तुम लोगों को। ये लोग चौंक गए। इन लोगों को पता ही नहीं था कि इन लोगों को कोई परफॉर्मेंस करना है। तब इस लोगों ने कहा सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोगों ने तो कोई तैयारी भी नहीं किया है, आप अचानक से हम लोग को बताएं, हम लोग अब कैसे तैयारी करेंगे इतना जल्दी। सर ने कहा मैंने एक स्टूडेंट को बताया था कि तुम लोगों को वो बता दे। तुम लोगों को नहीं बताया गया है? सुगन का नहीं सर, हम लोग को कुछ नहीं बताया गया है। सर ने कहा वो लोग कभी भी आ सकते, सो तैयारी तुम लोग शुरू कर दो। और मैं किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकता हूँ। इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा तुम लोग ही फेमस हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज का नाम खराब हो। तुम लोगों के हाथों में अपने कॉलेज का इज्जत। टयोंग ने कहा सर टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूँगा। सर ने कहा मुझे तुमसे यही उम्मीद था टयोंग, तुम सच्ची काफ़ी अच्छे हो जब से तुम आए हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी तुम सभी कुछ संभाल लोगे। टयोंग ने कहा ओके सर आप जाइए। सर ने कहा ठीक है। जब भी सर चले गए तभी टयोंग ने कहा चलो सभी को तैयारी शुरू करो। मैंने डांस और सॉन्ग दोनों सेलेक्ट कर लिया है। इन लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। सुग्गा ने कहा मुझे डांस करना पसंद नहीं है, मैं नहीं करूँगा। टयोंग ने कहा सुग्गा तुझे करना पड़ेगा। तब सुग्गा बैठ गया और बहाना बनाने लगा, बोला कि मेरे पाँव में बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं डांस क्या करूँगा। टयोंग ने कहा मैंने तो सोचा था कि मेरा डांस पार्टनर तुम बनोगी सुग्गा। तब यहाँ पर RM, हॉबी, जिमिन, जिन सभी काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन वाला फेस बनाकर टयोंग की ओर देख रहा था और कह रहा था किसे चुनोगे टयोंग। उन लोगों को काफ़ी मन था टयोंग का पार्टनर बनने का। आखिर हमारे टयोंग है, उसके साथ डांस करने का मौका कौन छोड़ेगा। और आज सुग्गा भी नहीं है, इसके लिए काफ़ी अच्छा मौका था टयोंग का पार्टनर बनने के लिए। इधर RM जिन से कह रहा था देख लेना इस बार तो टयोंग मुझे ही चुनेगा, मैं ही बनूंगा टयोंग का डांस पार्टनर। जिन ने कहा तो मेरे साथ कौन डांस करेगा। RM ने कहा मुझे क्या पता। तब जिन ने कहा तुम तो मुझे पसंद करते थे ना, तुम तो मेरे साथ डांस करोगे ना। RM ने कहा पहली बार तो टयोंग के साथ डांस करने का मौका मिला है, इतना अच्छा मौका मैं तो नहीं गंवाऊंगा। हॉबी ने कहा नहीं RM, वो तुम्हें नहीं, वो तब मुझे बनाएगा क्योंकि मैं हूँ जय हॉप। और वैसे भी सभी को पता है कि क्लास में से मैं ही तो सिंगल हूँ। तुम्हारे और जिन के बारे में सभी को पता है, तुझे तो टयोंग कभी नहीं पसंद करेगा। RM ने कहा बकवास करना बंद कर। हॉबी ने कहा मैं तो सच्चाई बता रहा था, जब मैं और टयोंग डांस करेंगे ना सभी जलेंगे हम लोग को देखकर, देख लेना सुग्गा भी जल जाएगा। तब सुग्गा ने कहा मुझे सब बात सुनाई दे रहा है समझा, और मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं अब तुमसे जलने बैठूंगा। हॉबी ने कहा मैं तो मजाक कर रहा था सुग्गा, मुझे माफ़ कर दे। तब सुग्गा ने कहा मजाक करना बंद कर, चुपचाप तैयारी पर ध्यान दे। तब टयोंग ने कहा मैंने जो सॉन्ग सेलेक्ट किया है ना वो पार्टनर सॉन्ग है, सो सभी को पार्टनर के साथ डांस करना पड़ेगा।
आर्यन ने कहा हाँ तैयार है हम लोग। तब टैयोंग ने कहा अच्छा मैं तुम लोगों का पार्टनर बताता हूँ। टैयोंग ने कहा आर्यन तुम और जिन पार्टनर बनोगे। आर्यन को ये बात सुनकर काफ़ी बुरा लगा। वो तो चाह रहा था कि टैयोंग के साथ डांस करे। तभी हॉबी उसे देखकर काफ़ी जोरों से हंसने लगा और बोला देखा आर्यन मैंने कहा था ना तेरे नसीब में तो जिन ही पड़ेगा। तेरा इतना भी अच्छा नसीब नहीं है कि तू टैयोंग के साथ डांस कर सके। देख लेना टैयोंग तो मुझे ही ढूंढेगा। तब टैयोंग कहता है और डांस पार्टनर हॉबी टैयोंग के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला कर लो मुझे सिलेक्ट। टैयोंग ने कहा हाँ कर लिया तुम सिलेक्ट। हॉबी तो मानो कितना खुशी था ये बात सुनकर। लग रहा था जैसे उसका सपना पूरा हो गया है और आर्यन को देखकर चिढ़ाने लगा। फिर टैयोंग ने कहा अपना इशारागिरी बंद करो और सुनो ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ। हॉबी ने कहा हाँ बोलो तो सही मैं तो सुनने के लिए कब से तैयार हूँ। तब टैयोंग ने कहा तुम और जिमिन बनोगे पार्टनर। ये बात सुनकर अब आर्यन के हंसी का ठिकाना ना रहा। वो इतना जोरों से हंसने लगा कि सभी को उसे ही देखने लगे। तब टैयोंग ने कहा यह मजाक नहीं चल रहा है कि तुम हंस रहे हो आर्यन, यहाँ पर सीरियस बनते चल रहा है। तुम सबसे बड़े हो तुम ऐसा करते हो, इतना इम्पोर्टेंट मैटर में भी कोई हंसता है क्या। आर्यन ने कहा सॉरी हमें माफ़ कर दो। तब आर्यन ने कहा अगर तुम हम लोग का पार्टनर किसी और को चुन रहे हो तो तुम किसके साथ डांस करोगे टैयोंग। तब टैयोंग ने थोड़ा सोचा और फिर बोला मेरी पार्टनर नैन्सी बनेगी। नैन्सी काफ़ी खुश हुई और वो टैयोंग को गले लगा ली और बोली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ डांस करने के लिए, मुझे बहुत मज़ा आएगा। और फिर बोलती है पता है पूरा कॉलेज मुझसे जेलस होने वाला है क्योंकि टैयोंग तो मेरा पार्टनर बनने वाला है। टैयोंग ने कहा ओके पर डांस तो स्टार्ट करो। नैन्सी बोली ठीक है चलो स्टार्ट करते। शुगर ने कहा मैं देखूंगा तुम लोग का डांस कैसा करते हो तुम लोग, और अगर कोई गलती होगा तो मैं बताऊंगा। इस लोगों ने कहा ठीक है चलो शुरू करते। ये लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। काफ़ी देर तक ये लोग प्रैक्टिस किए, काफ़ी टाइम भी हो गया था। तभी एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें कहा जाता है सभी स्टूडेंट अटेंशन, सभी यहाँ पर आ जाओ। वो लोग एंटर हो रहे कॉलेज में। सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी करके यहाँ पर आया। सभी कोई उन लोगों के स्वागत के लिए खड़े हो गए और यहाँ पर टैयोंग, नैन्सी, हॉबी, आर्यन, जिन, जिमिन ये सभी दूसरे क्लास में तैयार हो रहे थे। ये लोग अपने क्लासरूम के विंडो से ही देखते हैं उन लोगों को आते हुए। तभी कॉलेज में एक बहुत ही लंबा सा कार एंटर करता है। जो कार काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा था। जब कार रुकता है उसके बाद तभी कार से एक बड़ा ही हैंडसम सा लंबा सा काफ़ी हैंडसम लड़का निकलता है। उसका ड्रेस कोड काफ़ी गुड लुक लग रहा था और वो खुद तो काफ़ी हैंडसम लग ही रहा था। सभी स्टूडेंट टीचर उसे देखने लगे और तब हम लोग को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो क्रिस है, जिसे आप लोगों ने पहले भी देखा है। टैयोंग का नज़र भी क्रिस के ओर गया। टैयोंग उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ। टैयोंग अपने बेस्ट फ्रेंड क्रिस को देखकर काफ़ी खुश हुआ और थोड़ा शॉक्ड भी था कि ये अचानक इस तरह यहाँ पर कैसे। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं उस कार में से एक और बॉय निकलता है जो भी काफ़ी क्यूट था और वो लड़का भी काफ़ी स्टाइल से उतरता है कार से। सभी कोई काफ़ी खुश थे देखकर कि अचानक से दो बॉय वो भी इतना हैंडसम आया है उस लोग के कॉलेज में। और इस बॉय को तो आप लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं, ये कोई और नहीं बल्कि ये जंगकुक था जो काफ़ी हैंडसम लग रहा था आज। सभी काफ़ी खुश थे और आपस में बातें कर रहे थे कि वाव यार देखो ये कितना हैंडसम है। जिमिन भी क्लासरूम से उसे देख रहा था। जब भी उसे देखा तब जिमिन बातें करने लगा अपने फ्रेंड से कि वाव यार जंगकुक फिर से आया है। यार अगली बार तो वो बहुत जल्दी चला गया था लेकिन इस बार तो वो रुकेगा, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। नैन्सी बोले हाँ यार अच्छा है कि जंगकुक वापस आया है। काफ़ी खुश है सभी को इसे देखकर। और फिर बोलती है और यार ये दूसरा कौन है, कितना हैंडसम है ये, पहली बार देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर इसे, लगता नहीं है कि ये यहाँ का है। ये बात सुनकर टैयोंग का नज़र फिर से उस लोगों की तरफ गया। जब भी टैयोंग ने जंगकुक को देखा अचानक वो कुछ सोचने लगा और तभी उसके मन में ख्याल आया कि
क्रिस तो वही है जो मुझे चाहता था कि मैं जंगकुक से दूर हो जाऊं। क्रिस तो जंगकुक को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। क्रिस ने तो मुझे वार्न भी किया था जंगकुक से दूर रहने के लिए, और क्रिस खुद जंगकुक को लेकर आया है। चल क्या रहा है आखिर क्रिस के दिमाग में? ये क्रिस ना मुझे बहुत कंफ्यूज करता है। ये सब बातें टैयोंग सोच रहा था, और मन ही मन टैयोंग खुश भी था जंगकुक को देखकर, और वो सोच रहा था कि मेरा इतना केयर करने वाला जंगकुक वापस आ गया है। और सोचने लगा शायद मैंने जंगकुक के साथ गलत किया था। मैंने जंगकुक को काफ़ी सैड भी किया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब वो आ गया ना, अब मैं उससे झगड़ा नहीं करूँगा और ना ही मैं बोलूँगा कि जंगकुक वापस चले जाओ। शायद हमारा नसीब भी एक दूसरे से जुड़ा है, और मुझे लग रहा है शायद मुझे एक बार और जंगकुक को मौका देना चाहिए। टैयोंग यही सब बातें सोच ही रहा था कि टैयोंग को देखकर लग रहा था कि जैसे जंगकुक के लिए उसके अंदर फीलिंग आ रहा है वापस से। लेकिन अचानक स्टोरी में एक ट्विस्ट आ जाता है। तभी दूसरी तरफ देखते हैं हम लोग, जंगकुक कार का डोर ओपन करता है और अपना हाथ कार के अंदर की ओर देता है। तभी देखते हैं हम लोग उसके हाथों पर ही किसी ने हाथ रखा, और वो धीरे धीरे करके निकला। उसका हाथ काफ़ी सॉफ्ट सा लग रहा था। फिर वो भी कार से निकलता है। हमें उसका शक्ल दिखता है। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा था, इतना क्यूट था कि क्या कहा जाए। सभी कॉलेज के स्टूडेंट दोनों को देखकर तो इतना ज़्यादा खुश थे ही, और जब भी तीसरे को देखते तब तो और उन लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इतना क्यूट, दो हैंडसम बॉय के बीच में एक बड़ा ही क्यूट सा का भी एंट्री हो चुका था। क्यूट बॉय का भी एंट्री हो चुका था। अब तो सब इतने ज़्यादा खुश थे। तभी देखते हैं हम लोग, सभी टीचर आकर काफ़ी इन लोगों को फ्लावर्स देते, उन लोगों का वेलकम करते। इन लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल सा सीट बनाया गया था। इसके बाद वो तीनों बैठते, और वहाँ पर तभी सुग्गा भी स्टेज पर आता है। वो कोरियोग्राफिंग कर रहा था, और सुग्गा फिर एंकरिंग करते हुए बोलता है कि आप लोगों के लिए एक बड़ा ही प्यारा सा प्रोग्राम करने वाले हैं हम लोग। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वो प्रोग्राम अच्छा लगे। सो थोड़ी देर बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। और तभी सुग्गा नैन्सी को बुलाता है स्टेज पे, और फिर आर्यन को भी बुलाता है। आर्यन बहुत सारा गुलदस्ता लेकर आता है, और नैन्सी एक एक करके उन तीनों को गुलदस्ता देती है और वेलकम बैक करती है। फिर वो दोनों चले जाते हैं, और फिर सुग्गा उन सभी को इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। सुग्गा कहता है, हम लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, हम लोग जिनका वेट कर रहे थे वो आ चुके हैं। टेक्चो कंपनी के ऑनर आ चुके हैं जिनके लिए ये पार्टी रखा गया था। फिर वो उन तीनों का नाम बताता है। पहले बताता है ये है क्रिस, सेकंड ये है हान, और थर्ड ये है जंगकुक। ये तीनों टैक्स कंपनी के ऑनर है। फिर सुग्गा परफॉर्मेंस के लिए उन लोगों को बुलाता है जो परफॉर्मेंस करने वाले थे। लेकिन दूसरी तरफ रूम में जो ये छः जो रेडी हो रहे थे, वो लोग जब भी निकलने वाले रहते हैं कि तभी किसी कारण से टैयोंग के पाँव में चोट लग गया। जब भी टैयोंग को चोट लगा वो कितना रोने लगा। जब भी टैयोंग को रोते हुए सभी ने सुना, तभी इन लोगों ने कहा, क्या हुआ टैयोंग, तुम रुक क्यों गए, तुम रो क्यों रहे हो? तब टैयोंग ने कहा, मुझे चोट लग गया है बहुत ही ज़्यादा, मैं तो चल भी नहीं पाऊँगा, अब मैं क्या करूँ? हमें तो परफॉर्मेंस करना था, मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ। आर्यन दौड़ते हुए गया और दवाई का बॉक्स लेकर आया और बोला, कहाँ लगा चोट, बताओ मैं लगा दे रहा हूँ अभी। आर्यन टैयोंग के पाँव की रंग देख रहा था और बोल रहा था, कहाँ लगा है तुम्हें चोट टैयोंग, बताओ मुझे बहुत टेंशन हो रहा है तुम्हारे लिए। टैयोंग ने कहा, नहीं नहीं, खून नहीं बह रहा है मेरा, मुझे तो मोच लग गया है, इसका जरूरत नहीं है। आर्यन ने कहा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बैंडेज करूँगा, चोट तो लगा है ना तुम्हें? और टैयोंग के पाँव में बैंडेज कर दिया। टैयोंग ने कहा, मैंने काफ़ी मेहनत तो किया था, लेकिन तुम लोगों को जाना पड़ेगा परफॉर्मेंस करने, मैं नहीं आ पाऊँगा। इधर नैन्सी बोलती है कि तुम लोग जाओ डांस करने, क्योंकि सुग्गा बुला रहे सभी को, वहाँ पर वो लोग आ चुके हैं, मैं यहाँ पर टैयोंग के लिए रुकती हूँ। और नैन्सी आर्यन से बोले, आर्यन तुम भी जाओ, तुम्हारे बिना जिन अकेला है। तब जिमिन बोलता है नैन्सी से, नैन्सी तुम्हें भी तो कितना मन था डांस करने का, तुम तो चलो। नैन्सी बोली, मैं टैयोंग को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, और बोली वैसे भी मेरा पार्टनर टैयोंग ही बनने वाला था, सो अगर वो नहीं आएगा तो मैं कैसे आऊँगी।
टैयोंग ने कहा, कोई बात नहीं नैन्सी, तुम्हारा जो डांस था वो तुम कर लेना, चली जाओ तुम भी। नैन्सी बोली, नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी, वैसे भी तुम्हें भी तो देखने के लिए यहाँ पर कोई चाहिए ना। आरव ने कहा, ख्याल रख लोगे ना नैन्सी टैयोंग का, या हम लोग रुक जाए। नैन्सी बोली, नहीं नहीं जाओ तुम लोग, और अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो क्या सोचेंगे वो लोग, इसलिए तुम लोग जल्दी जाओ। इन लोगों को मन तो नहीं था टैयोंग को छोड़ के जाने का। तब टैयोंग, तुम लोगों को मेरा फ़िक्र करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, मैं हमेशा अकेला ही रहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे फ्रेंड्स। तब उस लोगों को बुरा तो काफ़ी लगता है, लेकिन फिर भी सैड होके वो लोग चला जाता है। ये बात टैयोंग सिर्फ उन लोगों को भेजने के लिए बोला था, लेकिन नैन्सी नहीं गई। नैन्सी ने साफ साफ कह दिया, तुम जो भी बोलोगे बोलो, लेकिन मैं तो नहीं जाने वाली हूँ तुम्हें छोड़कर। दूसरी तरफ सुग्गा काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने अनाउंसमेंट कर दिया था और अभी तक ये लोग आया नहीं था, तो सुग्गा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी ये लोग आ जाते और डांस स्टार्ट कर। ये लोग डांस तो कर रहे थे, लेकिन काफ़ी अजीब सा डांस कर रहे थे, क्योंकि इन सभी का ध्यान डांस पर तो था ही नहीं, सभी को टेंशन लगा था टैयोंग का। सुग्गा ने ऐसा डांस देखकर सोचा कि कन्फर्मली हमारे डांस इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और वो सोचने लगा टैयोंग और नैन्सी कहाँ हैं। स्टेज पर डांस काफ़ी अजीब सा हो रहा था, जिसको देखकर स्टूडेंट लोग को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ जो क्रिस बैठा हुआ था वो मुंह बना रहा था उस लोग को देखकर, और फिर क्रिस इस दोनों से कहता है, मैं तो इस लोगों में से किसी को सिलेक्ट नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल अच्छा डांस नहीं है, लोग कितना अजीब से डांस कर रहे। जंगकुक ने कहा, सही बोल रहे हो तुम, मुझे भी कोई खास पसंद नहीं आ रहा है डांस, अजीब है। और बोल रहा था कि इन लोगों का डांस तो देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि इन लोग को डांस आता है, इन लोग से ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। इधर हान कहता है कि किसी का भी बुराई नहीं करना चाहिए ऐसे, कोई बात नहीं ना, नहीं आता है तो क्या हुआ, ये लोग कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं, यही काफ़ी बड़ा बात है। तभी यहाँ पर नैन्सी का एंट्री होता है डांस में। नैन्सी हल्का सा इशारे में इन लोगों को बता दे कि टैयोंग ठीक है, और उसके बाद वो लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। अब उन लोगों का डांस काफ़ी अच्छा लग रहा था, डांस काफ़ी अच्छा हो रहा था, लेकिन तभी अब वो सीन आने वाला था जब टैयोंग डांस करने वाला था, लेकिन टैयोंग तो यहाँ था नहीं, इसीलिए नैन्सी और ये लोग काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, ये सोचकर कि अब क्या करेंगे, इस डांस के बारे में तो हम लोग कुछ पता भी नहीं है, इस सीन में क्या करेंगे अब लोग, यही सोच रहे थे ये लोग। अब ऐसा इसको देख के लग रहा था जैसे कि डांस अब होने वाला है ही नहीं, आगे ये लोग रुकने वाले कि तभी अचानक डांस में टैयोंग का एंट्री हो जाता है। सभी उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं, सभी उसे अब तो डांस काफ़ी बेटर हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगने लगता है अब डांस। लग रहा था जैसे कि अब इस डांस में जान आ गया, इतना प्यारा सा डांस हो रहा था। अब वो तीनों भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। नैन्सी वैसे तो काफ़ी संभल के डांस करती है टैयोंग के साथ, लेकिन अचानक से इसी बीच टैयोंग को जिमिंग की वजह से चोट लग गया और टैयोंग गिरने वाला था। तभी जंगकुक का नज़र टैयोंग पर जाता है और जंगकुक समझ जाता है कि टैयोंग गिरने वाला है। तब जंगकुक दौड़ के जाता है और टैयोंग को गिरने से बचा लेता है, लेकिन तब तक टैयोंग बेहोश हो गया था। जंगकुक टैयोंग को अपनी गोदी में उठाता है और उसे लेकर क्लासरूम में चला जाता है। तभी सभी क्लासरूम में आते हैं, क्रिस और हान भी आते हैं। जंगकुक टैयोंग को होश में लाने की कोशिश कर रहा था कि तभी जंगकुक का नज़र टैयोंग के पाँव पर जाता है, जहाँ पर उसने बैंडेज किया हुआ था। जंगकुक यहाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में ही बोलता है टैयोंग के फ्रेंड लोगों से, टैयोंग के पाँव में पट्टी क्यों लगा हुआ है। सभी चुपचाप थे। तभी जंगकुक चिल्लाते हुए बोलता है, बताओ मुझे क्या हुआ मेरे टैयोंग को। ये बात सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते। तभी जिन ने कहा कि डांस के बीच में ही टैयोंग को चोट लग गया था, हम लोगों ने उसे मना किया था आने से, लेकिन वो फिर भी आया। ये बात सुनते ही जंगकुक का आँख लाल हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ। ऐसा तो होगा ही ना, जंगकुक जो कि टैयोंग को इतना पसंद करता है, इतना लाइक करता है उसे, उसका हमेशा ख्याल रखता था, वो अचानक आया और टैयोंग को इस हालत में देखा तो गुस्सा होना तो कॉमन है ना। अब पता नहीं क्या करेगा जंगकुक। जंगकुक गुस्से में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था।
इसके साथ ही आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, वो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। इस एपिसोड में एक न्यू कैरेक्टर का भी एंट्री देखा हम लोगों ने। अब उसका एंट्री क्यों हुआ है और वो लोग यहाँ क्यों आए हैं, इस सभी के बारे में आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अब धीरे धीरे करके बहुत से रहस्य खुलने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।